3 बार सीएम, 2 बार केंद्र में बड़े मंत्री। शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। जब मोदी सियासत में कहीं नहीं थे, तब शरद पवार केंद्र के दूसरे सबसे पावरफुल मिनिस्टर बन चुके थे। जब राहुल गांधी राजनीति का ककहरा सीख रहे थे, तब पवार ने उनकी मम्मी सोनिया गांधी को सबसे बड़ा झटका दे दिया था। 24 साल पहले कांग्रेस तोड़कर एनसीपी बनाने वाले शरद पवार ने अब अपनी ही पार्टी का अध्यक्ष पद क्यों छोड़ा? शरद पवार बाला साहब ठाकरे का अच्छे दोस्त थे। बाला साहब ने भी अपनी ही पार्टी से 2 बार अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। क्या शरद पवार ने भी ठाकरे की तरह इस्तीफा दांव चला है? काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदामध्ये निवडणुकीचा निर्णय आम्ही घेतलेला इन सवालों को समझने से पहले आपको ले चलते हैं 70 के दशक में, जब 37 साल की उम्र में अपनी ही पार्टी को तोड़कर शरद पवार पहली बार सीएम बन गए थे। कमाल देखिए, 67 में 26 साल की उम्र में पहली बार विधायक और उसके ठीक 11 साल बाद सीधे सीएम की कुर्सी। 1999 में जिस कांग्रेस पार्टी को तोड़कर महाराष्ट्र में अपनी पार्टी खड़ी कर दी, 5 साल बाद केंद्र में 2004 में जब उसकी सरकार बनी, तो अगले 10 साल तक कृषि मंत्री जैसे कद्दावर पोर्टफोलियो में रहे। 1999 में गुटखा चबाने की आदत की वजह से पवार को मुंह का कैंसर हो गया। डॉक्टर ने 6 महीने का समय दिया था, लेकिन पवार मुंह की सर्जरी कराकर ठीक हो गए। चेहरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ हैं। जिस मोदी को विपक्ष पानी पी पी कर कोसता है, उन्हीं की सरकार में देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण ठटक लाए। जब राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर अडानी मुद्दे को गर्म कर रहे थे, अचानक शरद पवार ने अडानी को एक क्लीन चिट देकर उनकी मुहिम पर पानी डाल दिया। राहुल गांधी चूं तक नहीं कर पाए। आज की तारीख में मोदी भी उनके दोस्त हैं, राहुल गांधी तो है ही उनके मुरीद। ऐसे शरद पवार की पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे उनके भतीजे अजीत पवार। पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने से पहले रोटी पलटने का वक्त आ गया है वाला धांसू बयान भी दिया था, ताकि सब समझ जाए। पवार साहेबांनी अरे थांबरे बाबा दादा पादा, अरे थांबरे बाबा दादा पादा, अरे थांबरे बाबा दादा पादा। त्याच्यामध्ये अजीत पवार को सब समझ में आ रहा था, चाचा गुस्सा है, लेकिन उनको वैसे ही सीएम बनना था जैसे चाचा को पीएम बनना है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा समझ लेते हैं। महाराष्ट्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जैसे ही शरद पवार ने इस्तीफे का ऐलान किया, कार्यकर्ता भड़क गए। पवार मंच पर बैठे थे, नीचे से इस्तीफा वापस लो के नारे गूंजने लगे। अजीत पवार ने हालात को संभालने की कोशिश की, बोले जो भी नया अध्यक्ष बनेगा सब मिलकर उसके साथ काम करेंगे। पवार साहब भी हमारे संरक्षक बने रहेंगे। लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी जुबान बदल गई। इस बीच छगन भुजबल, जितेंद्र आव्हाड और दिलीप वलसे पाटिल सहित कई एनसीपी नेताओं ने कहा, हम राकापा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के आपके फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। इसके बाद शरद पवार ने कहा, आइए हम सब मिलकर काम करें, लेकिन मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। हालात ये हो गए हैं, अजीत पवार को भी इस्तीफा वापस लेने की मांग करनी पड़ रही है। हालांकि शरद पवार अभी माने नहीं हैं, इतनी जल्दी मान जाएं तो वे शरद पवार ही क्या। आइए आपको बता देते हैं शरद पवार को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा। दरअसल पिछले कुछ समय से सुगबुगाहट थी कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं। बीजेपी को लगता है शिवसेना के 16 बागी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला शिंदे के विरोध में जा सकता है और उस सूरत में एकनाथ सरकार गिर जाएगी। बीजेपी ने राज्य में सर्वे कराया तो हालात भी चुनाव कराने लायक नहीं मिले, यानी अभी चुनाव होने पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। ऐसी सूरत में सरकार चलती रहे, बीजेपी ने अजीत पवार पर डोरे डाले। सीएम बनने की महत्वाकांक्षा पाले अजीत पवार एनसीपी तोड़ने को तैयार हो गए। शरद पवार को लगा पार्टी बिखर जाएगी, तो उन्होंने उससे पहले ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के जरिए वे पार्टी में अपनी ताकत आजमाना चाहते हैं और दूसरा, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सहानुभूति पाना चाहते हैं। ऐसे मौके पर अगर अजीत पवार ने पार्टी तोड़ी तो कार्यकर्ता उनके खिलाफ चला जाएगा। अगर अजीत पवार अध्यक्ष बन जाते हैं तो माना जाएगा कि शरद पवार के आशीर्वाद से बने हैं
और अगर नहीं बन पाते हैं तो पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सूले को ताज मिल जाएगा। तब पवार पर पक्षपात का आरोप भी नहीं लग पाएगा। एक और सूरत है, अगर कार्यकर्ताओं ने बहुत दबाव बना दिया तो पवार अपना इस्तीफा पार्टी हित के नाम पर वापस भी ले सकते हैं, यानी उनके हर हाथ में लड्डू है। फेडरल भारत की रिपोर्ट।